दरवाज़ा वो इसम है जिसे लोग पढ़कर दीवार से गुजर जाते हैं। डायनासोर्स के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या बाइबल में डायनासोर्स का जिक्र है? बाइबल में डायनासोर्स का मौजू मसीह हल्के में जारी एक बड़ी बहस का हिस्सा है, जिसमें जमीन की उम्र, पैदाइश की किताब की मुनासिब तफसीर और ये बात भी शामिल है कि उन ठोस सबूतों की तशरीह कैसे की जाए जो हमें अपने इर्द गिर्द मिलते हैं। ऐसे लोग जो जमीन की ज्यादा उम्र के नजरिए के कायल हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बाइबल डायनासोर्स का तस्करा नहीं करती, क्योंकि उनके मुताबिक डायनासोर इंसान के जमीन पर पैदा होने से लाखों साल पहले ही मर गए थे और बाइबल के मुसन्निफीन तो जिंदा डायनासोर को देख भी नहीं पाए होंगे। ऐसे लोग जो जमीन के कम उम्र होने के नजरिए पर यकीन रखते हैं, वो इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि बाइबल डायनासोर्स जिक्र करती है, अगरचे हकीकत में बाइबल कभी भी लफ्ज डायनासोर का इस्तेमाल नहीं करती। इसके बजाय बाइबल अबरानी लफ्ज तनीन का इस्तेमाल करती है, जिसका मफहूम मुख्तलिफ अंग्रेजी तर्जुमों में मुख्तलिफ तरह से किया गया है। कभी इसको समंदरी या आबी बला और कभी साम कहा गया है। आमतौर पर इसका तर्जुमा अजदहा किया जाता है। पुराने अहद नामे में इन जानदारों का जिक्र करीबन 30 दफा किया गया है और ये जमीन और पानी दोनों में पाए जाते थे। इन देवकामर रेंगने वाले जानदारों के जिक्र के अलावा बाइबल चंद जानवरों को इस अंदाज में बयान करती है कि कुछ उलमा उनके बयान पर गौर करते हैं तो ख्याल करते हैं कि शायद बाइबल में मुसन्निफीन डायनासोर्स के बारे में बयान कर रहे हैं। बही नामी जानदार को खुदा की तमाम मखलूकात, जिसे हिप्पोपोटामस भी कहा जाता है, मखलूकात में सबसे ज्यादा ताकतवर बयान किया गया है। इस बयान के मुताबिक देव हैकल जानदार की दुम को देवदार के दरख्त से तशबीह दी गई है। अय्यूब की किताब 40वां बाब 15वीं आयत। कुछ उलमा ने बही मौत की शनाख्त एक हाथी या एक दरियाई घोड़े के तौर पर करने की कोशिश की है, लेकिन दूसरे उलमा ने इस बात को वाज़िया किया है कि हाथी और दरियाई घोड़े की दुम बहुत छोटी होती है और इसका मुवाजना देवदार के दरख्त से नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ब्रैकियोसॉरस डायनासोर और टेप्लोडी डायनासोर की दुम बहुत बड़ी होती थी, जिनका मुवाजना बड़ी आसानी से देवदार के दरख्त के साथ किया जा सकता है। करीबन हर कदीम तरीन तहजीब में कुछ खास तरह के फनपारे मौजूद हैं जो देवकामत रेंगने वाले जानदारों की तस्वीर पेश करते हैं। नक्शे हजर, इंसानी हाथ की बनाई हुई पुरानी चीजें और यहाँ तक कि शुमाली अमेरिका में मिलने वाले मिट्टी के छोटे छोटे मुजस्मे भी डायनासोर्स की जदीद दौर की तस्वीर कशी से मुशाबत रखते हैं। जनूबी अमेरिका में चट्टानी मुजस्मा साजी डिप्लोडिकस जैसे जानदारों की सवारी करते हुए इंसान को और हैरत अंगेज तौर पर ट्राइसेराटॉप्स डायनासोर, एरोडेक्टिल डायनासोर्स, ट्राइरानासोर्स रेक्स डायनासोर जैसे जानदारों से मुशाबत रखने वाली अशकाल को पेश करती है। रोमी पच्चीकारी, मयाने तहजीब के मिट्टी के बर्तन और बाबल के शहर की दीवारें इंसान के बैनुल सकाफती और जोग्राफियाई सतह पर इन जानदारों की तरफ बेहद कशिश की गवाही देती है। मार्को पोलो के मलयान की तरह की तारीखी तफसीर खजाने के जखीरों पर काबज जानवरों की हैरत अंगेज कहानियों से मेल खाती है। इंसान और डायनासोर्स के एक ही वक्त मौजूद होने के बारे में बशरी और तारीखी शवाहिद की बड़ी तादाद के अलावा भी बहुत से ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जैसा कि इंसान और डायनासोर के फॉसिल पर मबनी नकूश जो शमाली अमेरिका, मगरबी वस्ती एशिया में मुख्तलिफ मकामात इकट्ठे पाए गए हैं। सवाल ये पैदा होता है, तो क्या बाइबल में डायनासोर्स हैं? लगता है ये मामला अभी भी हल नहीं हुआ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस कोई डायनासोर की जोग्राफियाई किताब नहीं, ना ही ये बामुकाबला साइंस का रद है, बल्कि बाइबल का मकसद हमें खुदा से मिलाना है, इखलाकी और शौरी जिंदगी से रोशनास कराना है। ऐसा हरगिज नहीं कि बाइबल मुकद्दस हमारी बातों के जवाब नहीं देती, बल्कि हम बाइबल का मुतालिया कितनी दिलचस्पी और लगन से करते हैं, ये बात बहुत मायने रखती है। अबरानी लफ्ज़ सनीन, जिसके मानी सी मॉन्स्टर, ड्रैगन और सरपंच के हैं। अबरानी का ये लफ्ज कुछ आयात में इस्तेमाल अपने मानों के साथ मौजूद है। पैदाइश की किताब पहला बाब 21वीं आयत, खरूज की किताब 7वां बाब 9वीं आयत, खरूज की किताब 7वां बाब 10वीं आयत, खरूज की किताब 7वां बाब 12वीं आयत, इस्तिस्ना की किताब 32वां बाब 33वीं आयत, नेहमिया की किताब 2 बाब 13वीं आयत, अयूब की किताब 7वां बाब 12वीं आयत, ज़बूर की किताब 74वां बाब 13वीं आयत, ज़बूर की किताब 91 बाब 13वीं आयत, ज़बूर 148 7वीं आयत, यसाया 27वां बाब यसाया 51वां बाब 9वीं आयत, यर्मिया 51वां बाब 34वीं आयत, हिजकियल 29वां बाब 3री आयत, हिजकियल 32वां बाब 2री आयत। ये हवाला जात इस बात की दलील है कि बाइबल में अगरचे डायनासोर का लफ्ज मौजूद नहीं, जो एक तख्लीकी लफ्ज के सिवा कुछ नहीं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बड़े जानदारों का जिक्र जरूर करती है। इस तरह के सवाल हमारे ईमान को कमजोर ना करें, बल्कि ईमान में तरक्की पाना हम पर लाजम है
और गुजरते हालात और वाक़यात के मुताबिक ये सब इस बात पर मुनसर होता है कि आप मुयस्सर शुदा सबूतों की तशरीह किस अंदाज में करते हैं और अपने इर्द गिर्द की दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। अगर बाइबल की लुग़वी तफसीर की जाए तो ज़मीन की कम उम्र वाले नज़रिए के नतीजे में ये ख्याल कबूल किया जा सकता है कि डायनासोर और इंसान किसी दौर में इकट्ठे रहे हैं, जिसका सबूत बशरी और तारीखी शवाहिद की बड़ी तादाद के अलावा भी बहुत से ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जैसा कि इंसानों और डायनासोर के फॉसिल पर मबनी नकूश जो शुमाली अमेरिका और मगरबी वस्त एशिया में मुख्तलिफ मकामों में इकट्ठे पाए गए हैं। अगर डायनासोर और इंसान इकट्ठे इस दुनिया में मौजूद रहे हैं तो फिर डायनासोर्स के साथ क्या हुआ? हर हाल बाइबल इस मामले पर बात नहीं करती। गलबन डायनासोर तूफान नूह के बाद होने वाली ड्रामाई और माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मर गए थे, और ये भी मुमकिन है कि शायद इंसान की तरफ से उनका शिकार इस कदर ज्यादा हो गया कि वो मखदूम हो गए। खुदावंद इन बातों के वसीला से हम सबको बरकत दे और ईमान और किताब मुकद्दस में तरक्की अता फरमाए। आमीन।